नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवाई टॉपिक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास में फिर से हम बहुत ही इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। अगर आपको इसमें से एक भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो चलिए, वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप अच्छी से अच्छी वीडियो की एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दिया था? तो इसका देखिए, जिन बच्चों को आंसर मालूम है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। अंग्रेजों को 1662 में ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में दिया था। चलिए, आपका अगला सवाल है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। गोलकुंडा राज्य से अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें अपने अपने दोस्तों के पास। चलिए, आपका अगला सवाल कह रहा है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए, आपका अगला सवाल है, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार आता है और कई बार नहीं, हर बार समझ लीजिए आता है कि बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली को ध्यान रखिएगा। बेलेसली, ये बेलेजली का भाई था। किसका भाई था? बेलेजली का ही भाई था। लॉर्ड बेलेजली थे, उनका ये भाई था लॉर्ड बेलेसली। ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल है, सायक संधि का प्रणेता कौन था? सायक संधि का प्रणेता कौन था? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। लॉर्ड बेलेसली ही सायक संधि के प्रणेता थे। ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए, आपका अगला सवाल है, कॉर्नवालिस कोड कब बना था? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। 1793 में ईस्वी को कॉर्नवालिस नामक कोड बना था। चलिए, आपका अगला सवाल है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। चलिए, आपका अगला सवाल है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह किसे कहते हैं? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। वार्न हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, ठीक है, तो वह किस समय हुई थी? तो इसका बच्चों जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। क्लाइव के समय बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। चलिए, आपका अगला सवाल है कि बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो था वो किसे दिया गया था? यह किसे दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, उन्हें बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए, आपका अगला सवाल है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई?
इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। 1773 को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की कलकत्ता में स्थापना कब हुई थी? 1773 में। ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। कॉर्नवालिस, अभी मैंने बताया था, कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। 1793 में ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। चलिए आपका अगला सवाल है, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। बंगाल में जो था स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। चलिए आपका अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। किसान जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कहा जाता है और होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया? इसका जो आंसर है बच्चों, अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 51% रैयतवाड़ी बंदोबस्त अपने से निवेशिक भारत के भाग पर लागू होता है, पर 51% भाग पर। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। चलिए आपका अगला सवाल है, किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? इसका अगर आंसर मालूम है, बहुत सिंपल आंसर है और आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा बुकों में, तो ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों को मालूम है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। पांचवी रिपोर्ट जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध से, क्रियाकलापों से थी। चलिए आपका अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सभी लोगों को भी आंसर मालूम होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1600 में हुई थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई हो बच्चों आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।